होलिका दहन के समय आपको जब आप होलिका की अग्नि का चक्कर लेते हैं, जब वो ठंडी हो जाती है होलिका की अग्नि, तो वो थोड़ी-सी ऐश लाकर आपको अपने घर के 4 कोनों पे छिड़क देना चाहिए। इट्स अ फेस्टिवल वेयर योर बॉडी इज एब्सोल्युटली गेटिंग रेडी फॉर द समर सीजन। तो गुजिया सर्दी में ही खाना चाहिए और ये लास्ट है और मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं। दिस इज माय सेलिब्रेशन। अगर आप मोती पहन रहे हो, आप चांदी पहन रहे हो, आप अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो, पर आप पानी वेस्ट कर रहे हो, तो कैसे प्लैनेट काम करेगा? उसका बेसिक एलिमेंट का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। सो डोंट वेस्ट वाटर ऑन इट। अभी जैसे बहुत सारे हमारे सेलिब्रेशंस हुए, बहुत फेस्टिवल्स आया, दिवाली आई, देन अभी हमारा होली आने वाली है। डू यू थिंक कि जो फूड है वो जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं, जैसे पर्टिकुलरली हम सोचते हैं कि बोलते हैं कि होली में गुजिया जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सो डज इट हैव टू डू एनीथिंग विद द स्टार्स एंड प्लैनेट्स? Because it's a festival where your body is absolutely getting ready for the summer season. तो गुजिया सर्दी में ही खाना चाहिए और ये लास्ट है और मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं। दिस इज माई सेलिब्रेशन। बिकॉज हम वाटर में हैं, हम गीले होंगे, हमारी बॉडी को वो वार्मथ चाहिए, हमारी बॉडी को वो कैलोरी चाहिए टू फाइट विद द सडन वेदर। गुजिया इज द लास्ट। अभी गर्मी में नहीं खाएंगे। ओके, सो इसके बाद इट्स ओवर बिकॉज इट्स ब्राइट, इट्स पैक्ड, यू हैव टेकन इट ऑल, यू डन। गुजिया में आपको अंदर मीठा नहीं डालना चाहिए। आइडियली आई सजेस्ट कि मैदे की भी गुजिया नहीं बनाइए, आटे की गुजिया बनाइए। इसमें थोड़ा सा रागी का आटा डाल दीजिए, ज्वार का आटा डाल दीजिए। इट्स वेरी नाइस, वेरी हेल्दी। हमारे घर में होली पर बेक्ड गुजिया बनती है, बेक्ड। तो हम नारियल का पाउडर लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा खजूर डालते हैं, नो शुगर यूज, लॉट ऑफ रेजिन्स एंड आमंड्स। इसको बनाकर एक बूरा सा बना देते हैं और हम थोड़ा सा रागी का आटा, थोड़ा सा ज्वार का आटा और नॉर्मल आटा, इसको लेकर इसकी रोटी बेल लेते हैं पतली। इसके अंदर ये फिलिंग डाली, गुजिया जैसे किया और एयर फ्रायर में थोड़ी देर रख के फिर इसको बेक कर दिया, राइट। एंड यू सॉर्टेड, यू हैव अ हेल्दी मीठा डिजर्ट व्हिच इज नो शुगर, नथिंग। अभी इसी के अंदर आप थोड़ा सा काली मिर्च कूट के डाल दीजिए नारियल के बूरे के अंदर और सौंफ डाल दीजिए और हल्की सी अजवाइन डाल दीजिए। यू विल मेक इट हेल्दियर, यू विल मेक इट टेस्टियर एंड यू मेक इट समथिंग व्हिच इज गिल्ट फ्री। फिर आप खाते रहिए और छोटा छोटा गुजिया बनाइए, पतला पतला, ताकि वो बेक करने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मतलब वो क्रिस्प होना चाहिए बेक करने के बाद। एंड यू हैव अमेजिंग एवरलास्टिंग थिंग। और उसके ऊपर आप एक ब्रश कर सकते हैं हल्का सा घी का ऊपर से, राइट। यू नो हैव दैट लिटिल ग्रीजी लुक, बट आपने उसको पकाया, राइट, और वो बेक हो गया, कितना हेल्दी है, राइट। का दहन होगा होली के पहले, राइट। तो कोई एक ऐसा रिचुअल जो उनको फॉलो करना चाहिए ऑन होलिका दहन? सो होलिका दहन के समय आपको जब आप होलिका की अग्नि का चक्कर लेते हैं, जब वो ठंडी हो जाती है होलिका की अग्नि, तो वो थोड़ी सी ऐश लाकर आपको अपने घर के 4 कोनों पे छिड़क देना चाहिए। बिकॉज इट्स सिम्बोलिज्म ऑफ प्रोटेक्शन, इट इज सिम्बोलिज्म ऑफ गुडनेस ओवर ईविल, इट इज सिम्बोलिज्म ऑफ वार्मथ। तो दिस विल प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट योर हाउस, राइट। और क्या बताना चाहेंगे इस साल की जो होली आ रही है, इसमें क्या खास है? हर साल की होली खास होती है क्योंकि जो पिछले साल था वो इस साल नहीं है, जो इस साल है वो अगले साल। गॉड नेवर रिपीट्स अ डे, अ टाइम, अ लीफ और अ पर्सन एट ऑल, और अ फिंगरप्रिंट फॉर दैट मैटर। तो हर साल की होली बहुत खास होती है, बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण बिल्कुल साथ में ही है, पास में ही है, तो कीप योर एनर्जी लेवल्स हाई, कीप योर डिसिप्लिन हाई, डोंट गेट इंटॉक्सिकेटेड, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, just maintain a nice discipline. Holy where the water is not wasted, the places are not exploited. Just be nice to environment, right? So it will definitely be working out for our planets as well. See, अगर आप मोती पहन रहे हो, आप चांदी पहन रहे हो, आप अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो, पर आप पानी वेस्ट कर रहे हो, तो कैसे प्लैनेट काम करेगा? उसका बेसिक एलिमेंट का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। सो डोंट वेस्ट वाटर ऑन इट, right.